पहुंचा है अपना के एमपी संदेश न्यूज 24। वैभव जी, आपने परिवार की बात की, आप गले में चप्पल लटका के घूम रहे हो, परिवार वाले को क्या रिएक्शन क्या रहता है उनका, बच्चों का? होता है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, वो पूछते हैं, पर वो भी जब बड़े होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया, क्या कारण। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो क्या अभी उन्हें? अब छोटे मतलब दे आर टू, मतलब ये एक 4th में है और एक बिटिया 6th में है, तो उतना भी डेवलपमेंट नहीं है ब्रेन का कि कुछ तो तसल्ली देने के लिए बोलते होंगे। अब वो भावना है, मतलब मैं भावुक हो जाऊंगा, बताने में कोई मतलब नहीं है। चलिए, विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हमारे पीछे एक जीप खड़ी है, जीप के ऊपर चप्पल चिपके हैं से कहे कि चप्पल निकल नहीं लागा ही, चप्पलन को चुरा नहीं सके। और एमा एक जो है रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह की पूरी जानकारी लिखी लागी कि आवेदक के नाम राघवेंद्र सिंह, निर्वाचन अधिकारी वैभव सिंह, अभ्यर्थी हैं एमा, राजनीतिक दल निर्दलीय, वाहन पंजीयन क्रमांक MP 20 F4225 और एमा बाकी सारी जानकारी लिखी है, दिशा निर्देश लिखे हैं कि का चीज़ कैसा हो चाहिए। किंतु एमा चप्पल जो है, यदि बात की जाए तब कई एक मेर के चप्पल लगे हैं, कुछ 6 नंबर लगे हैं, कुछ 8 नंबर लगे हैं, कुछ छोट बच्चों के लगे हैं। तो सवाल ये उठा था कि का ये वोटर रही ये चप्पल वोट डरी कि न डरी, वोट डारे वाले चप्पल कुछ अलग देखा लागे। तो का अबे जो अभ्यर्थी हैं तो हम उन्हों से मुखातिब कराऊ, मौका मिला है तो ये चुनाव के मसाला अपनों ले ही, अपनों मजा ले ही, आनंद ले ही। कहे कि ये देखिए, ये जनता प्रजातंत्र है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के भगवान यदि कहा जाए तो जनता होती है। और जनता जो है वह निर्णायक दौर में वह अभ्यर्थी का लाई जाती, जो ये चुनाव में अपन कहा थे कि हम किस्मत अजमाई लागे और जनता के विश्वास हासिल करब। वैभव जी, क्या स्थिति है, क्या चप्पलों का कैसे चुनाव हो गया आपके लिए? चप्पल चुनाव चिन्ह थे और इसलिए मैंने पहले जूता मांगा था, जूता नहीं मिला तो चप्पल मिल गई और मैंने ही वो चुनाव चिन्ह मांगा है, जूता और चप्पल, तो चप्पल उसे मिल गया मुझे। नहीं, आपने चप्पल मांगी या चुनाव चिन्ह मांगा आपने? चप्पल चुनाव चिन्ह के रूप में मौजूद है वहाँ पर, वो बाजू में बना है वहाँ पर हमारी गाड़ी पे, तो इसलिए चप्पलें चुनाव चिन्ह है वो मांगी मैंने। दमोह उपचुनाव सीधे तौर में आप भी जान रहे हो, भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। ऐसा नहीं है। हाँ। कौन कह दिया आपसे? नहीं, जनता बोल रही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल है मेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जो कहना है मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। या आपने जनता पे बात डाल के आपने बोल दिया जनता कह रही है, जनता तो ये भी कह रही कि वैसे वैभव सिंह जीत रहे हैं, पूछिए जाके। अच्छी बात है, नहीं वही जनता का मन ही तो जानने निकला हूँ। सड़कों पे भरी धूप में आप अपना प्रचार कर रहे हो, हम उस प्रचार को देखने निकले हैं कि जनता आपके साथ कितनी है, वास्तव में सच्चाई क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं। किंतु सबसे बड़ी चीज़ अटपटी मुझे लगी, महज यहाँ से कुछ दूर पर भाजपा कार्यालय है, वहीं पे आपने ये चप्पलों वाली जीप खड़ी कर दी, क्या माना जाए? और उस पर साफ साफ आपने लिखा है चप्पल चटकाओ। मतलब चटकाने की बात कर रहे हो आप कि बटन दबाने की बात कर रहे हो? मतलब क्या ये हिंसात्मक? बुंदेलखंडी में चटका वो लगा के थे हमारे, जो जैसे बिजली लगा वो बटन रहे थे, उन्हें वो बटन चटका दियो, बिजली का बटन दबा दो ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा। बुंदेलखंडी में चटका थे, तो उन्हें जो 3रे नंबर को बटन चटका दो, मतलब बटन दबा दो। अच्छा। ये जो बुंदेलखंडी भाषा है कि चटका दो, चलिए बढ़िया। चटकावे को मतलब एक जो भी रहते कि ये चटका दो, कि अच्छी चप्पलें चटका दो, उसके दो अर्थ नहीं, तो चटकाने वो दूसरी वाली चटकाने का आपका कहीं वो तो नहीं है औचित्य? जब बात नहीं सुनोगे आप, जब जनता जो कह रही वो नहीं सुनोगे, तब जनता की चप्पलें भी चटकेंगी, ऐसा नहीं है। ये भारत है, हम सब स्वतंत्र हैं, आप हमको कब तक परेशान रखेंगे? जिन मुद्दों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पानी मेरा मुद्दा है, पानी की बात आज तक राइट टू वाटर किसी ने की नहीं पूरे भारत में। ये पहला चुनाव है जिसमें ये विषय आ रहा और खड़ा हो रहा। पूरा राइट टू वाटर पे कोई बात ही नहीं हो रही, राइट टू रोजगार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही, मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे आप।
भाई हिंदू मुस्लिम करके समस्याएं सुलझेंगी क्या? हिंदू मुस्लिम करके समस्याएं नहीं सुलझ रही ना, देख लिया ना करके, नहीं सुलझ रही तो किस चीज़ से सुलझेंगी? वो उन इश्यूज़ पे आना पड़ेगा आपको। पब्लिक उन इश्यूज़ के लिए संदेश देना चाहेगी और चप्पल ही जीत रही है। भाजपा कांग्रेस से सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रही। भाई साहब आपने अभी चप्पल गले में डाल के रखा हुआ था। हाँ फिर डाल लेंगे आप। नहीं तो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके शौक है तो मैं आपको मेरे क्यों बोलूं? शौक नहीं है। हाँ, ये जनता के लिए आपने कोई भी शौक से डाल के बता दे शौक है तो। मैं बहुत बड़े राजघराने का व्यक्ति हूँ। मेरे पूर्वजों ने 1842 क्रांति जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसका नेतृत्व किया था। एंड आई एम ए लॉयर, आई एम एन एडवोकेट, आई एम ए वेरी लर्नड पर्सन, आई एम नॉट अ फूल। आई एम फाइटिंग दिस इलेक्शन फॉर द राइट ऑफ पीपल। जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, मजाक के लिए नहीं लड़ रहा हूँ मैं। आप इस बात को समझिए। मैं चप्पल गले में डाल के घूम रहा हूँ, उसका रीज़न ही है कि जनता जागे। जब इतने बड़े घर का व्यक्ति चप्पल गले में डाल रहा है तो उसका कोई कारण है। क्यों डाल रहा है? आप वो एक प्रतीकात्मक है कि आप सोचेंगे कि भैया जो इतना बड़ा आदमी चप्पल डाल के घूम रहा है। मेरी हिस्ट्री देखिए मेरी फैमिली की, उतनी बड़ी हिस्ट्री किसी कम्युनिटी के पास, मतलब कम्युनिटी के पास तो है, परंतु जो मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, लोधी कम्युनिटी में, मेरा पूरा राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पुराना प्राचीन राज परिवार है। उतनी बड़ी हिस्ट्री जितनी बड़ी मेरी फैमिली की है, लोधी कम्युनिटी में किसी के पास नहीं है। और हम लोगों के पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दमोह का तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम मेरे परिवार के नेतृत्व में लड़ा गया। सभी लोगों ने उसमें साथ में थे, पर नेतृत्व मेरी फैमिली का था। वैभव जी आपने परिवार की बात की, आप गले में चप्पल लटका के घूम रहे हो, परिवार वाले को क्या रिएक्शन क्या रहता है उनका, बच्चों का? होता है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे। मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, वो पूछते हैं, पर वो भी जब बड़े होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया, क्या कारण। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो क्या अभी उन्हें? अब छोटे मतलब दे आर टू, मतलब ये एक 4th में है और एक बिटिया 6th में है, तो उतना भी डेवलपमेंट नहीं है ब्रेन का कि कुछ तो तसल्ली देने के लिए बोलते होंगे। अब वो भावुक भावना है, मतलब मैं भावुक हो जाऊंगा, बताने में कोई मतलब नहीं है। चलिए निश्चित तौर पर देखिए एक साहस की ज़रूरत है इन सब चीज़न का करे खातिर। कहे कि चुनाव देखिए एक आम चुनाव ना हो, चुनाव में हर कुछ होता है, संघर्ष होता है, समर्पण होता है, धन होता है और एम बहुत कुछ कहा था ना, साम दाम दंड भेद, सबसे मिल के चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है। मतलब हारे वाला जीते के प्रयास तो करते हैं। तो हम अपना कहता शुभकामना दे थे, कहे कि यह एक अनूठा प्रयास है। कहे कि पहले हम कहा था भारत देश में इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही बोल रहा है। झाड़ू तक लोग आ गए थे, किंतु चप्पल लोगों ने थोड़ा सा दूर किया, क्योंकि चप्पल को ये माना जाता था कि भाई किसी के सभा में चप्पल चल गई तो बड़ा अपमान माना जाता था। हाँ? अब यहाँ पे खुद ही आप चप्पलें लेके घूम रहे हो, तो मतलब मारो क्या, मतलब आप तो बोल रहे चटका दो। हाँ चटका दो भाई, बटन चटका दो चप्पलों को। आप जा समझो जोन गाड़ी में जिसमें मैं घूम रहा हूँ, ये मेरे दादाजी की गाड़ी है। अच्छा, MP 20 मैं कहूँ। हाँ। नंबर दिखाइए थोड़ा सा। हमारे बब्बा जी की गाड़ी है ये, और इस गाड़ी में हमारे दादा घूमते थे। 62 का मॉडल है, सन 62 का ये। और इस दौर में जब लोग 1.5 करोड़ की गाड़ियों में प्रचार कर रहे हैं, 1 करोड़ की 50 लाख की गाड़ियों में, मैं जो माटी मोल है, अगर बेचने जाऊंगा तो 25-50 हज़ार की बिकेगी, ठीक है ना। परंतु मुझे लगता है कि मेरे दादा का, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इसमें घूम रहा हूँ। मेरे पास भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। उसका कारण है मैं इन विषयों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। नहीं, अब यदि बात की जाए, ठीक है, चप्पल तो एक ऐसा मुद्दा हो गया कि ये जनता के बीच आप चुनाव चिन्ह पहुंचाना चाह रहे हो। प्रतीकात्मक आपने एक ऐसा चिन्ह लिया है जो आसानी से जनता तक पहुंच जाए। हाँ, और थोड़े सारी चीज़ें जो है क्लियर भी हो जाए। मगर ये बताइए, आप लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो पूर्व में लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके लिए चप्पल है ये प्रति में चिन्ह पहुंच जाए, ये पहुंच जाए, वो अलग विषय है। वो तो एक अच्छी बात है, पहुंच गया चिन्ह सरलता से, क्योंकि हर आदमी चप्पल पहनता, बिना चप्पल के किसी का जीवन ही नहीं है। चप्पल मरते दम तक आपके साथ में है। परंतु कारण जो है, कारण है लोकतंत्र की हत्या, कारण जो है संवैधानिक अधिकार पिछड़ा वर्ग ST SC को नहीं मिलना, कारण है पानी के अधिकार नहीं मिलना, रोजगार के अधिकार नहीं मिलना, और भी बेसिक नहीं। यदि आप जीतते हो, देखिए आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हैं, जीतते भी हैं, क्या बदलाव कर पाओगे? सरकार में तो आप कहीं दिखोगे ही नहीं।
अरे 100% बदलाव कर देंगे, जनता रहेगी ना साथ में, आप कहाँ लगे, सब बदलाव हो जाएगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मैं वकील आदमी हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे पता है। मैंने 2014 में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग की पिटीशन लगाई थी। मैं मध्य प्रदेश का विसल ब्लोअर हूँ, ठीक है, एंड आई फाइल्ड फर्स्ट ऑफ माई पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके लिए? उस समय तो कोई नहीं जानता था विषय, और कोई चर्चा में भी नहीं था। आज पूरे देश में आ गया ना चर्चा में, अब चर्चा में आ गया, अब इस पर जनता जुड़ेगी, नहीं तो अधिकार मिलेंगे। नहीं, जितनी मांगों की आप बात कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या क्या आप रोक पाओगे जीतने के बाद? प्रयास छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ दो, नहीं, क्या जरूरी है? किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उसको अस्पताल न ले जाएं हम? जन सेवा का क्या सीधा माध्यम यही है कि आप राजनीति में उतरो और चुनाव जीतो? उसका माध्यम तो यही है, वर्तमान में यही है। मतलब राजनीति के बिना जनसेवा संभव नहीं है। उसके पहले से कर रहे हैं हम लोग, तो सोशल मूवमेंट कब से चला रहे हैं, तो ये पहली बार थोड़ी है। पानी हम लोग सोशल मूवमेंट बहुत दिनों से चला रहे, सालों से। एकदम से नहीं आ गया हूँ मैं सीन में चुनाव चिन्ह चप्पल लेकर। हम लोग सोशल मूवमेंट चला रहे हैं। हमारा ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक भारत देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का, और 20 लाख से ऊपर तो फॉलोअर है हमारे ओबीसी महासभा के, और सबसे बड़ा मैं उसका राष्ट्रीय संरक्षक रहा। वर्तमान में कोर कमेटी में हूँ, नेशनल कोर कमेटी में। तो हमारी पूरी टीम है, नेशनल टीम है। हम लोग मूवमेंट चला रहे, 2 साल से दे रहे आवेदन, ओबीसी की मांग उठा रहे हैं। अभी 14 करोड़ 83 लाख लोगों ने आई सपोर्ट ओबीसी टैग किया था फेसबुक पे, डीपी में। तो ये 14 करोड़ 83 लोग कहाँ से खड़े हो गए? ये मूवमेंट की देन है, और ये मूवमेंट का हिस्सा है जो हम चला रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि क्या बिना विधायक बने देश की सेवा नहीं की जा सकती, आम लोगों की सेवा नहीं की जा सकती? मतलब एक सवाल है ये, क्योंकि मदर टेरेसा यदि नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें, जनता की सेवा पर मिला, उन्होंने पूरा सब कुछ शुरू से लेके अंत तक दे दिया अपना, और आज नाम है, सबको ही जानते हैं, किताबों में पढ़े जाते हैं। वो विधायक नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं थी, सांसद नहीं थी, उनसे बढ़ के हो गई वो, उनसे बढ़ के हाँ, उनसे बढ़ के हो गई मानवता की सेवा में। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ज्योतिबा फुले मानवता की सेवा में उनसे बढ़ के हुए। सावित्रीबाई फुले माता फातिमा शेख, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पे सर्वप्रथम स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले माता फातिमा शेख, ये उनसे बढ़ के हैं। आज जो भारत में स्त्रियों में शिक्षा है, ये उनकी देन है, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो कर भी रहे हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। पर ये चुनाव के माध्यम से भी एक संदेश खड़ा हो रहा है हमारा। बाई इलेक्शन है, पूरा मीडिया है, ऐसे तो आप आते नहीं, आते क्या दमो? नहीं आते। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, और आपके जो व्यूअर्स हैं वो मेरी बात सुनेंगे। पानी का राइट, वो राइट टू वाटर, तो आपके व्यूअर्स का भी मामला है ना। मुझे तो ये नहीं, हाँ, आम जनमानस का मामला है। आज तक क्यों नहीं किसी ने इंडिया में उठाया? क्यों नहीं किसी ने उठाया? क्यों पॉलिटिकल किसी पार्टी ने नहीं उठाया? तो अब उठा है तो जिन्न बोतल के बाहर आ गया, अब जिन्न वापस अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि जैसी बोतल से बाहर आता है जिन्न का साइज बढ़ जाता है। नहीं, मतलब चप्पलें चलेंगी, अब चटकेंगी चप्पल। हाँ, उसको 100% है। उसको नहीं, जनता की चप्पल है ये, गरीब और किसान की चप्पल है। आप इसको, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए तो आपको चप्पल की वैल्यू समझ। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप चप्पलें जो है, ये ऐसा आपने चुनाव चिन्ह लिया कि आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा, मतलब आचार संहिता भी लगी है, तब भी आप बोलोगे कि भाई चप्पल तो हम पहनेंगे ही, हम तो इसको कहाँ से प्रचार आइटम क्यों लेके घूम रहे हो भाई? देखिए, तो ऐसा आपको बता दूं, आपको शायद जानकारी में नहीं है, मैंने निर्वाचन आयोग को एक एप्लीकेशन दी हुई है कि 100 मीटर की परिधि में कोई भी चप्पल जूता पहनकर नहीं जाएगा। ना पोलिंग पार्टी पहनेगी, ना निर्वाचन अधिकारी लोग पहनेंगे, ना आपका मतदाता पहनेंगे। और मतदाताओं के लिए वहाँ पर रेड कारपेट बिछाया जाए, कालीन बिछाया जाए, जिस पे जाकर वो वोट डालेगा। जहाँ से वो चप्पल जूता उतारेंगे, वहाँ से लेके पोलिंग बॉक्स तक, वहाँ पर उनके लिए कारपेट होना चाहिए, उनके लिए छाया होना चाहिए, पानी, जूस की व्यवस्था होना चाहिए। एक दिन के लिए आप मतदाता को, अभी आप नहीं बोल रहे थे मतदाता भगवान होता है, तो भगवान के लिए एक दिन की ये व्यवस्था नहीं कर सकते? जो आपको 5 साल के लिए राजा बनाता है, तो उस एक दिन के लिए व्यवस्था दो ना उसको, तो उसको लगे, उसको उत्साह हो कि नहीं मुझे वोट करने जाना है। चलिए, ये कहा जाए कि आपके दमोह में, अब यदि कहा जाए कि अभी कल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, मतलब 60 घंटों का लॉकडाउन लग रहा है दमोह को छोड़कर। क्या दमोह में कुछ अलग वैक्सीन हो गई क्या, कि मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है?
मैं आज सवेरे ही लाइव चल रहा था, मैंने उससे यही बोला कि आप ये देखिए कि सरकार के निर्णय कितने मूर्खतापूर्ण भरे हैं। उनका लोभ है, चुनाव है ना, उनको जनता की जान की फिक्र ही नहीं है। आप कोई ये सोचे, इससे ही सिद्ध हो गया ना अपने आप में कि भाजपा को जो गवर्नमेंट है उसको जनता की जान, दमोह की जनता की जान की तो फिक्र नहीं है, ये तो तय हो गया। पूरे स्टेट की जनता के और जनमानस की जान की फिक्र है, परंतु दमोह की जनता की जान की फिक्र नहीं है। लॉकडाउन सब में लगा तो यहाँ भी लगना चाहिए नियम से, अगर सब में खुला तो यहाँ खुला रहना चाहिए। उनको फिक्र ही नहीं है भाई, वो तो अपने इलेक्शन को लेके बड़े हैं। पूरे भारत में जो कोरोना फैला है वो शिवराज सिंह जी की देन है। पूरे भारत में जो फैला है, गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ ना। लॉकडाउन आप मुंडी हिला रहे हो, हाँ मैं ठीक है, जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जान रहे हैं मैं सही बोल रहा हूँ, मुस्करा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, तो स्वीकार कर रहे हैं आप, ठीक है। सरकार बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने तब तक उस लॉकडाउन को रोक के रखा जब तक मध्य प्रदेश की सरकार गट्टपट्ट नहीं हो गई, वो भाजपा की नहीं बन गई। तो उनने तो भारत देश की जनता को मरवाने में कोई कसर थोड़ी छोड़ी है। अगर देख लो आप तो कि एक सरकार बन जाए हमारी, ऐसे ही वही उदाहरण शिवराज सिंह प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये वो विधायक बन जाए हमारा भाजपा का, मेरी इज्जत बची रहे, कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। मर जाए साला आदमी, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही? मर जाएंगे 150, क्या दिक्कत है? उनको नहीं है दिक्कत भाजपा को, वो तो घूम रहे, मर जाओ, उनका क्या जा रहा है। जयंत मलैया जी के बारे में क्या कहेंगे आप? वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे थे और कहा जाता है कि वो मतलब बहुत विकास किया उन्होंने, है विकास है कुछ यहाँ? जयंत मलैया जी के बारे में आप ही ने बोल दिया, वो काफ़ी दिनों से थे। नहीं, अभी तो वर्तमान में उम्मीदवार चेंज हो गए भाजपा के। हाँ तो वो आपने तो दे दिया ना जवाब, आप ही ने सवाल किया, वो आप ही ने जवाब दिया है। वो थे, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, थे वो। नहीं तो विकास था उनके रहने पर। वो देख लो आप घूम के, पानी तो पीवे नहीं मिल रहा हो जनता को। रोजगार 2 लाख लोग पलायन करके जाते हैं दमोह से, 2 लाख के लगभग। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पलायन बुंदेलखंड से होता है, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर से। और मलैया जी 35 वर्ष विधायक रहे, 15 साल कैबिनेट मंत्री और लगभग सीएम का पावर एंजॉय किया उन्होंने, मुख्यमंत्री का। और दमोह की गतें देख लीजिए आप, स्थितियां कितनी ख़राब हैं दमोह की। 2 लाख आदमी पलायन कर रहा है, गरीबी अति गरीब कर दिया आपने दमोह को हमारे। ऐसी कोई योजना नहीं लाए, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जिससे दमोह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, क्योंकि वो जानते हैं गरीब रहोगे तभी तो तलुए चाटोगे ना। चप्पलें तो पहनी होंगी, किसने? तलवा भी चाटने के लिए चप्पलें तो उतारवाना पड़ेगा ना। मलैया जी या उन जैसे जितने भी नेता रहे थे हैं, इन लोगों ने दमोह के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। आपके दमोह के लिए राहुल लोधी तो ये बोल रहे हैं कि हमारी भाजपा ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी। चाटेंगे मेडिकल कॉलेज, जब खाने को नहीं होगा तो चाटवा करेंगे का हम। हमारी गरीब जनता क्या करेगी? ईंटा पत्थर खाएगी वो मेडिकल कॉलेज का जाके। ये सब कहाँ फर्ज? 12,000 घोषणा है शिवराज सिंह जी की। कितनी? 12,000 ऐसा सुना है मैंने, और जो कन्फर्म है लगभग, और बढ़ गई होंगी। उसमें एक घोषणा है मेडिकल कॉलेज, जिसके कोई कागज पत्तल नहीं है। हवा में अब कागज पत्तल नहीं है भाई। अगर सरकार तो इतनी सक्षम होती है कि उसको अगर कोई काम करना है तो अनुमति तो होती रहती है, बाद में सब अनुमति आ जाती है, काम चालू हो जाता है। मगर शिलान्यास वगैरह तो कर दिया, कुछ भूमि पूजन वगैरह किया, फोटो पूजन हुआ, भूमि नहीं मिली अभी तक, सब फर्जी बातें। शेख चिल्ली वाला हिसाब किताब है। शेख चिल्ली के भी पिताजी हैं, जो बब्बा जी हैं, जो लोग भाजपा वाले। शेख चिल्ली तो एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली के जो परदादा हैं वो हैं ये भाई लोग। हाँ, कब कौन सी बात हवा में पैदा कर देंगे, कब क्या चूतिया बनाने लगे। जनता भी तो इन्हीं की तरफ जाती है, तो क्यों जाती है? क्यों समझ क्यों नहीं पाती? जनता इनकी तरफ नहीं जा रही। ईवीएम का खेल चल रहा। ईवीएम का हमने तो एक एप्लीकेशन ये भी दी है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ दमोह के। नहीं तो ऐसा भी तो बोल देते हैं कि नाश्ते नहीं बन रहा है, बोल रहे हैं आगा नहीं टेढ़ा है। तो ऐसा तो नहीं है, आप लोग ईवीएम पर मतलब चुनाव हारने लगो तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो। अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र पूरे विश्व का, जो भारत से 150 साल आगे है, लगभग 100-150 साल, उस विकसित राष्ट्र में वोट जो डाला जाता है वो मतपत्र से डाला जाता है ना। अपन दूसरे को देखकर सीखते हैं,
बहुत सारी जो रोड की यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना है, बेसिकली वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। मेरे ब्रदर सिस्टर अमेरिका में सेटल हैं, तो मुझे अमेरिका के विषय में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट अमेरिका का है, जिसको यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूप में लागू किया गया है। अब जो आपने अभी प्रश्न किया इसका EVM का, दे हैव बैंड इट, उन्होंने बंद करके रखा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें कुछ भी खेल हो सकता, मतलब हो ना हो, परंतु हमारे मन में नहीं है ना भरोसा। दिख नहीं रहा है, वोट डाल दिया, टुई की आवाज़ आई, एक पर्ची दिखी, वो जाके पर्ची की इंक ख़त्म हो गई थोड़ी देर में। अब तुम ढूंढते रहो तुम्हारा वोट कहाँ है, वो तो टुई हो के कहीं और चला, खिसक गई, वोट कहाँ चली गई पता है क्या? ये नहीं है। आप तो बैलेट, लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगा रहे हो आप। मैं मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हो। व्यवस्था पे लगा रहा हूँ, जनता पे नहीं लगा रहा हूँ भाई। जनता का जो मत है उसको 100% भरोसा रहना चाहिए। सील ठोकी है हमने, दिख रही है हमको, 1 घंटे बाद भी दिख रही है और 1 साल बाद भी दिख रही है कि हमारी सील तो यहाँ लगी। यहाँ तो डिलीट हो जाएगा डाटा। अभी आप मोबाइल से बना रहे हो, आप चाहो तो अब इस पर डिलीट कर देना, डिलीट हो गया, क्या बोला था भूल गए, पता ही नहीं है। और यही बात मैं लिख के दे दूंगा तो वो तो पर्चा जिंदा रहेगा ना हमेशा, वो भी फट जाएगा, वो भी कुछ भी वो अलग विषय है। वो सारी चीज़ें चलिए ठीक है, EVM हो गया। बात यह है कि जनता के दिल के बात को करी, जनता के विकास के बात को करी, जनता के उन्नयन के बात को करी। बात सिर्फ हो रही है तो केवल और केवल या चुनावी बात हो रही है, घोषणा के बात हो रही है। कहे कि अबे भैया के द्वारा साफ तौर में बतावागा कि यह मेडिकल कॉलेज केवल और केवल हवा में है, हवाई चल रहा है। चुनाव में जनता का प्रलोभन दीन जाल लाग है, और फिर 5 साल खातिर मंत्री जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी सब अपने अपने काम में। किंतु चप्पल जो है, अब हम थोक चप्पलों के सवाल करब, कब कि थोक हम कैमरामैन कब कि थोक दिखा में क्या चप्पल, ये छोटे छोटे चप्पल भी आपने लगाए हैं, छोटे नंबर वाले चप्पलों का। ये साइज आपको मिल नहीं रहा था बड़ा वाला, कि ये ऐसे ही कुछ इधर उधर से व्यवस्था करके लगाया आपने? नहीं, मैंने सब साइज की, सब कलर की, जो उपलब्ध कलर थे, चप्पलें लगाई हैं। क्योंकि जब ये चप्पल मजबूत होगी तो वो बच्चों की चप्पल है वो भी मजबूत हो जाएगी, उनके अधिकार भी मजबूत होंगे। जैसे राइट टू वाटर है, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों को पानी चाहिए, बच्चों को पानी चाहिए, ठीक है ना। उनके अधिकार, वो भले ही वोट नहीं डाल पाते हैं, परंतु उनका राइट है वाटर। राइट टू रोजगार उनका अधिकार है जब वो बड़े होंगे। OBC के राइट्स, जो बच्चे हैं OBC के, SC ST के, उनके राइट्स हैं, माइनॉरिटी के राइट्स हैं, तो बच्चों की, इसलिए बच्चों की चप्पल भी लगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक का इंतजाम है ऐसा? हाँ, सब रंग की चप्पल है, मतलब अगर आपने रंग लगे हुए हैं। वहाँ पे रबर की चप्पलें सस्ती वाली लगाई है, गले में आपने चमड़े की चप्पल लगाई है, क्या बात? चुनाव चिन्ह एक्चुअल में हमारा इसी प्रकार का है। ये वहाँ थोड़े हैवी रहती तो चिपक नहीं पाती, वो लाइट रहती तो चिपक गई है आराम से, प्लास्टिक रबर की है वो। ये हमारा चुनाव चिन्ह लगभग ऐसा ही है। आप वो बाजू में देखेंगे बना है, वो बाजू में बना हुआ है, तो चुनाव चिन्ह हमारा ऐसा ही है। इसलिए ये हमको मिल गई दमों में, एक जगह लटकी हुई थी, हमने खरीद ली और उनसे मांगी तो उन्होंने दे दी हमको कि भैया ले जाओ चप्पल। नहीं तो ऐसे तो नहीं मांग रहे हो कि चप्पल दे दो हमको, ऐसे मतलब दुकानों में? ऐसा नहीं, मैं तो मांग रहा हूँ कि चप्पल हमको दीजिए। 17 अप्रैल को मेरा जन्मदिन भी है और 17 अप्रैल को मैं गिफ्ट के रूप में लोगों से चप्पलें मांग रहा हूँ कि भैया गिफ्ट में चप्पल दो। माताएं बहनें अपनी चप्पलें दें, जो मातृ शक्ति है। ऐसा आपने किया क्या है, गलत क्या किया कि आप चप्पल ही चप्पल मांग रहे हो, सबसे चप्पल मांग रहे हो? तो हम गिफ्ट जन्मदिन में तो लोग अच्छी चीजें देंगे ना यार, भाई कोई मिठाई लाएगा, मगर आप तो बोल रहे हो माताएं बहनें बच्चे सब चप्पल दो हमको। हाँ, क्योंकि 17 तारीख को वोट डालने जाएंगे। वोट में आप वोटिंग मशीन पर बोल रहे हो चप्पल दो है? वैसे मैंने सोचा आपने पूरी बात नहीं बोली। वोटिंग मशीन पे चप्पल दो आप, वो मेरा गिफ्ट है, वो मेरे तक आएगा और ये चप्पलें मजबूत होंगी फिर। नहीं तो ये भी है, किसी गरीब को भी चप्पल पहनाया आपने, चुनाव चिन्ह तो ले लिया चप्पल आपने, किसी के पैर में पहनाए आपने, गाड़ियों में तो चिपका दिए। आप बता रहे हो 2 लाख लोग जो है पलायन कर रहे हैं, गरीबी भुखमरी का जिला है ये, कितने नंगे पैरों को आपने चप्पल पहनाया है भाई साहब? अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, मैं अभी वहाँ पर जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते घूमते रहते हैं। अगर मैं किसी को एक चप्पल भी पहना रहा हूँ तो मुझे उसका बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा।
तो ये मेरे लिए संभव नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कि मैं उनको चप्पलें पहनाऊं। ये प्रॉब्लम है। बट दिल तो हमारा, आपको वो दे मगर आप कुछ ना दे। वोट के रूप में वो दें मुझे, तो मैं सबसे, मुझे लगता है चप्पल से महंगा ही होगा वोट, कीमत तो उसकी है ही नहीं, कुछ कीमत ही नहीं है उसकी तो, पर वो वोट के रूप में दें। और ये कोई हमारा जो प्रचार चल रहा है वो इसलिए नहीं चल रहा है कि हम चप्पल आपको पहनाएंगे फिर आप हमको चप्पल दीजिएगा, ये सब फालतू की पंचायतबाजी नहीं है। ये मुद्दे की बात समझिए कि चप्पल चुनाव चिन्ह क्यों लिया है। जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जनता के अधिकारों पे जो चप्पलें मारी जा रही हैं, हमने उसके विरोध स्वरूप ये चप्पल चुनाव चिन्ह लिया है और जनता के हाथ में चप्पल दी है कि जनता चप्पल पे बटन चटका कर और अच्छी चप्पलें चटका दे और संदेश दे दे कि भाई हम तो चप्पल के साथ में हैं। अपने आप संदेश हो जाएगा नेता लोग को कि भाई जनता नाराज़ है, कोई ना कोई विषय है, तो वो उनको फिर हल करना पड़ेंगे। निश्चित तौर पर वैभव सिंह जी लगातार जो है एक अच्छे मुद्दन का लेके निकल रहे हैं। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के हत्या भय ही। निश्चित तौर पर लोकतंत्र जो है इतना स्वस्थ हो चाहिए कि एक आम आदमी व लोकतंत्र के छाँव के नीचे ठंडक महसूस करे, किंतु लोकतंत्र के जऊ में चीरहरण भाग पूरा मध्य प्रदेश देखिए निश्चित तौर पर दुखद रहा। किंतु जऊ है, यह देश है, यह पब्लिक आए, सब जाना थी किंतु कहे नहीं। वह कहा थी एक दिन 5 साल के दिन में चप्पल चुनाव चिन्ह है, अपना आकर्षण के केंद्र है ये चौराहा में। हम कहब कि दिखावें कैमरामैन के पीछे कि यह भीम राव अम्बेडकर जो है या जो है चौराहा है, वह चौराहा में ये चप्पल के लगी यह क्लासिक गाड़ी, मतलब एक जीप है, पुराना मॉडल जीप का, महिंद्रा जीप नहीं महिंद्रा जीप नहीं, जीप जो एक्चुअल जीप पुरानी जीप। हाँ। जीप जो है गाड़ी ओमा चप्पल चिपका है और यह चप्पल के द्वारा जो है संदेशात्मक बात कही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह चप्पल माँ हमका जन्मदिन के गिफ्ट चाहिए और यह गिफ्ट जो है यदि चप्पल के साथ जनता रही तो ओका मजबूती मिली, वाहन का चप्पल चटकावे में एक तख्तो बनी। तब देखब दिलचस्प हुई कि का 17 तारीख का जन्मदिन में चप्पल चटका थी या फिर चप्पल भय पैर के चप्पल बन के रहिया थी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।